हो चुके हैं अब तक और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार हुए एडमिशन से शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा नए एडमिशन्स में सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में अब पढ़ने आए हैं। कोविड की वजह से कई परिवारों पर आर्थिक संकट इस कदर रहा कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में आना पड़ रहा है और सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ रहा है। मैम बहुत अच्छा मैम जाके कुछ बच्चों को जैसे मार्च में एडमिशन हुए या फिर उसके बाद अप्रैल में एडमिशन हुए हैं, तो अभी तक जैसे मैंने अभी पेरेंट्स की मीटिंग भी ली थी एक, तो उसमें भी सभी पेरेंट्स जो है वो बहुत मतलब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे कि नहीं, हमें यहाँ जो है वो प्राइवेट के बजाय जो हमें यहाँ बेहतर माहौल मिल रहा है हमारे बच्चे। देखिए, हमने अपने राज्य में आपने कक्षा 1 से और इंटरमीडिएट के बच्चों का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया पूरे प्रदेश में और 1,29,000 बच्चों ने उसमें एडमिशन लिए हैं सरकारी स्कूल में। ये भी एक रिकॉर्ड है और अभी कक्षा 11वीं के प्रवेश होने बाकी है। तो हमने टारगेट रखा था कि लगभग 1.5 लाख बच्चों का एडमिशन इस बार हम दिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि टारगेट पूरा हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को अब एडवांस बनाया जाएगा। वहां पर पारंपरिक शिक्षा के साथ अब दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले पर पार्टियों के साथ मुस्लिम नेताओं की सोच भी बटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने पर विचार कर रही है। मदरसों में फिलहाल अरबी फारसी में मुस्लिम बच्चों को पारंपरिक स्कूली शिक्षा दी जाती है। सीएम की सोच मदरसों में कंप्यूटर और अंग्रेजी को प्रमुखता के साथ पढ़ाने के साथ साथ एलईडी वॉल और वर्चुअली एजुकेशन को शुरू करने की है। मदरसों का किस प्रकार से उस पर जो है एक विश्लेषण करें, उसका किस प्रकार से आधुनिकीकरण हो, उस पर हम पूरी प्रक्रिया करें। उत्तराखंड में करीब 14% मुस्लिम आबादी है। करीब 420 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसे कितने हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसे में नई पहल से सही तस्वीर सामने आएगी। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद उस विजन की कहीं ना कहीं कमी थी। युवा मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट हैं, मुझसे उनकी वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अब मुस्लिम बच्चों को भी स्मार्ट बनाया जाए। इसलिए तमाम स्कूल्स में, तमाम मदरसों में स्मार्ट एजुकेशन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे मदरसे चिन्हित कर लिए गए हैं, जहाँ की एजुकेशन लेवल को दिल्ली से बैठ के भी टीचर्स उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। एलईडी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। वहीं मदरसा चलाने वालों ने भी सीएम की सोच का स्वागत किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस योजना का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका अनुकरण करें और इसके साथ साथ मदरसों को जो यहाँ मदरसा शिक्षा परिषद डिग्री दे रही है उसकी समकक्षता का भी ध्यान रखें। सीएम धामी मदरसों को मॉडर्न बनाकर वहां एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं और इस प्लान पर जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो यूपी में तो बुलडोजर चल ही रहा है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। देहरादून में एमडीडीए ने जाखन में 2,500 स्क्वायर फीट में किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। हरिद्वार में प्राधिकरण ने कॉलोनीज पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया। रुद्रपुर में शहीद राम कुमार आर्य पार्क में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर पर नगर निगम का बुलडोजर चला। बुलडोजर की कार्रवाई की 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं देहरादून में एमडीडीए का बुलडोजर भूमाफियाओं पर कहर ढा रहा है। एमडीडीए ने जाखन में 2,500 स्क्वायर फीट में किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। अवैध रूप से बनाई गई 2 बिल्डिंग्स भी प्राधिकरण के बुलडोजर से गिरा दी गई है। माझी ग्रांट और शिमला बाईपास रोड पर 40 बीघा में अवैध प्लांटिंग पर
MDDA ने बुलडोजर चलवा दिया और इस 1 महीने में प्राधिकरण बिना नक्शे के बनाई गई 40 दुकानों को अब तक सील कर चुका है। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अवैध कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शनिवार को प्राधिकरण की टीम ने हरिद्वार के सुमन नगर में आधा दर्जन कॉलोनीज पर जेसीबी निर्माण ध्वस्त किया, अवैध प्लाटिंग को सील कर दिया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि हरिद्वार में सैकड़ों अवैध निर्माण किए गए हैं। फिलहाल अवैध रूप से बसाई गई नई कॉलोनीज के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कंस्ट्रक्शन से उनको तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर सैकड़ों के हज़ारों की तादाद में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, लेकिन इनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो वो OTS स्कीम के तहत जो 31 मार्च को हालांकि वो समाप्त हो गई है, शमन की जो कार्रवाई होती है वो हमेशा होती रहती है। लीगल फ्रेमवर्क में अपनी प्रॉपर्टी को ले आएँ। इस बीच आपको बताएं खबर रुद्रपुर से, जहां पर शहीद राम कुमार आर्य पार्क में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर पर नगर निगम का बुलडोजर चल चुका है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने पहले मंदिर में रखी हुई 4 मूर्तियों को हटाकर सुरक्षित निगम ट्रक से में रखवा दिया गया और फिर अवैध रूप से किए गए इस निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। घास मंडी में कतिपय व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। उनके द्वारा पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी, प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा की गई थी। उसी क्रम में हम लोग वहाँ पे गए हैं। नगर निगम के पार्कों में इस प्रकार के अतिक्रमण के संबंध में जब भी भविष्य में भी यदि कोई ऐसा हमसे अपेक्षा की जाएगी। नैनीताल में भले ही मास्क अनिवार्य है, लेकिन पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों तक इसका पालन तक नहीं कर रहे। वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटक तो पहुंचे, लेकिन अधिकांश लोग बगैर मास्क के ही घूमते नजर आए, जबकि डीएम नैनीताल ने मास्क ना होने पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना लगाने के आदेश दिए। हमारे मास्क को अनिवार्य किया है, क्यों नहीं पहना? सॉरी, सॉरी निकालिए, मेरे पास नहीं है। तो जो मास्क अनिवार्य किया गया है वो मास्क यहाँ पर कहीं पहन। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। मास्क अनिवार्य है, इधर पहना नहीं है आपने? अच्छा, यहाँ पे अनिवार्य है? नहीं, पता नहीं था मैं, सॉरी। हम पहले तो कई लोग, हालांकि ये देख सकते हैं कि मास्क पहन रहे हैं कुछ लोग लगातार। डीएम ने, कहाँ से आए हैं आप लोग? नमस्कार। नैनीताल लोकल। डीएम ने यहाँ पर मास्क को अनिवार्य किया है, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना है। सॉरी सर, सॉरी। मैं रुमाल लगा लेता हूँ। बिल्कुल, आई एम फेवर विद यू। मेरा अरे मास्क ले लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल बात है ये। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखिए, उत्तराखंड में भले ही प्रशासन मास्क की अनिवार्यता के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर कोविड के बढ़ते केस का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है और आज भी लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें डीएम के निर्देश का उन्होंने जो पालन करने के आदेश दिए वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनके निर्देश को अधिकारी पालन करवाने में बल्कि कामयाब होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। ना ही पब्लिक प्लेस पर आप देख सकते हैं सख्ती नजर आ रही है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं और चालान की कार्यवाही को बढ़ाया जाएगा आगे।